बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वफाकी वज़ीर मुमलिकत सरदार शाहजहान यूसुफ साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, DMM न्यूज़ को आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो इस वक्त तुर्की में जो ज़लज़ला आया एक अलमिया है और आपकी हुकूमत उसमें माशाल्लाह रात से मैं देख रहा हूँ कि पेश है, तो क्या समझते हैं कि इस कुदरती आफात का, चूँकि एक वक्त पाकिस्तान पे भी गुजरा है 8 अक्टूबर 2005 को, तो तुर्की ने बड़ी मदद की थी, क्या उसी तरह की मदद पाकिस्तान करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया जी DMM न्यूज़ का और मीर अब्दुल गुलजार साहब आपका कि आपने आज इस अहम मौजू के ऊपर और इस वक्त जो दुनिया में जो हालात हैं, ख़ुसूसन हमारे दोस्त मुल्क तुर्की में जो हालात हैं उसके हवाले से जो बात करने का मुझे मौका दिया। 2005 में बहुत होलनाक एक हादसा और कुदरती ट्रेजेडी जो हमारे लोगों पे पेश आई, उसके बाद आज तुर्की और शाम में उसी तरह का एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी जो है वो हादसा, कुदरती आफात, कुदरत की तरफ से एक इम्तिहान वहाँ पे आया और पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और अपने तुर्की भाइयों के साथ, बहनों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और भरपूर हुकूमत पाकिस्तान ने, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अपनी कैबिनेट की तरफ से ये फ़ैसला किया जी कि 1 महीने की तकरीबन सैलरी जो है उनकी वो उसमें दे दी जाएगी, बल्कि बहुत से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मावन ख़ुसूसी हैं, और उनसे ये गुजारिश, उनसे बात की कि आप अगर ये तावन करें तो इस वक्त मुल्क जो है जिस हालात से गुज़र रहा है, तो आप बग़ैर मुआवजा अगर चाहते हैं तो काम करें। उसमें हम भी शामिल हैं, तो हमने भी कहा जी कि मुल्क के लिए इंशाअल्लाह जो काम होगा उसमें बग़ैर मुआवजा काम भी करेंगे, और फिर ख़ुसूसन जिस तरह की ये ट्रेजेडीज़ हैं उसमें जितना भी तावन हो सकता है, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान भरपूर तरीके से अनबोर्ड और मेहनत से काम कर रही है। और वहाँ पे भी बरतानिया की तुर्की की जो हुकूमत है उससे भरपूर राब्ते में भी है, और हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी इस वक्त इमदाद जो है वो कल भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपनी निगरानी में यहाँ से भेजी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का अपना प्रोग्राम था, लेकिन उस प्रोग्राम को फ़िलहाल मौखर किया, इसीलिए कि वहाँ पे जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी जो वॉलंटियर्स की है, वहाँ पे जा पे काम करें। पाक आर्मी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, और यहाँ से बाकी भी जितने लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, उनसे भी गुजारिश की गई है कि वो भी इस वक्त अपने मुसलमान भाइयों और दुनिया में इंसानियत की खिदमत के लिए वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जोग तर जोग लोग जा रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान भी भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह उसमें अपने भाइयों के साथ, तुर्क भाइयों के साथ तावन करेगी, जिस तरह उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ उस वक्त सख्त वक्त में, मुश्किल वक्त में वहाँ पे हमारे साथ तावन किया। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि जी आपकी हुकूमत ने और ख़ासकर जितने भी वज़रा हैं या जो भी वो वॉलंटियर काम करेंगे और अपनी तनख्वाह का एक ऐसा वो तुर्क भाइयों की इमदाद में देने के लिए सब रज़ामंद हो गए, ये बड़ा खुशाइन इक़दाम है। तो इस वक्त हमारा मुल्क भी किसी आफत से कम नहीं है, महंगाई के हवाले से डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहा है, माशी तौर पर जो इस अदम इस्तेकाम का शिकार है, आवाम सड़कों पर बच्चे बिलख रहे हैं, तो क्या इस तरह का कोई है इरादा कि इनको भी थोड़ा सा डोनेट कर दें? देखिए जी, बेसिकली यही है कि अगर इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल ट्रेजरी से अगर कुछ चीज़ अगर दे तो वो फिर पाकिस्तान की आवाम पे ही पड़ता है। इसीलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया जी कि जो उसके अपने एक्सपेंडिचर हैं उनमें से वो चीज़ें कट करें, और वो सारा जो है डिज़ास्टर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं वो इंशाअल्लाह उसमें शामिल करें। और इंशाअल्लाह हुकूमत की आगे ये भी कोशिश है कि बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जिस तरह IMF से मुज़ाकरात भी हुए हैं, उस पर बात भी हो रही है और फाइनल मराइल पे है, इंशाअल्लाह ये कामयाब होगा। और उसमें जितने भी अखराजात हैं, ख़ुसूसन
जो एक्स्ट्रा अखराजात हैं, जो लग्जरी अखराजात हैं इस वक्त मुल्क में, उन सब को इस वक्त जितने भी लग्जरी सिचुएशन हैं वो सब इंशाअल्लाह उनको वापस किया जाए। और ये हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश भी है और इंशाअल्लाह इस पे बात भी हो रही है। हमें तो मैं बज़ात खुद अपनी ज़ात के हवाले से ये बात करूँगा कि अपने हल्के, अपनी आवाम और ख़ुसूसन इस पाकिस्तान के गरीब आवाम की नुमाइंदगी करते हुए कि इस वक्त जितने भी लग्जरी आइटम्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हैं, या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े अखराजात हैं, इन अखराजात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये एक गरीब मुल्क है और IMF के कर्जे के तरह दबा हुआ है। और फिर इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जो जा रहे थे और हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत करके इसको डिफ़ॉल्ट से निकाला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने डिफ़ॉल्ट से निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जब ये IMF की इंस्टॉलमेंट आना शुरू होगी तो उसके बाद फिर दोस्त ममालिक जो हैं वो भरपूर तावन, उन्होंने पहले ही तावन की यकीन दहानी करवाई है। और इंशाअल्लाह जब ही ये एक्सपीडाइट होता है IMF का मुआहदा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में दोबारा वो एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाअल्लाह बहाल होगी और इंशाअल्लाह डॉलर्स की प्राइस भी नीचे आएगी। और इसके साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, महंगाई का एक बड़ा जिन है जिसको वापस बंद करना है, तो वो इसी तरह होगा जब कौम सब इकट्ठी होगी और फिर ये एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर्स है इनको कम किया जाएगा। अच्छा सरदार शहजाद साहब, आप समझते हैं कि साबिका हुकूमत PTI ने जितना कर्जा लिया और 70 सालों में इतना नहीं लिया था और उसके बावजूद मुल्क की हालत अभी ये है, और इसको आप सब सारा इल्ज़ाम ये ठहराते हैं कि PTI वालों ने मुल्क को ख़राब किया और आपकी हुकूमत उसको ठीक करने के लिए आई थी, अब उस दलदल में फंस गई है। आइंदा इलेक्शन में इसके असरात तो पड़ेंगे आप पर कि इस महंगाई में अवाम तो समझते हैं कि ये किसका कसूर है? देखिए जी, बात यह है कि अवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जा रहा है। पहले क्योंकि उनकी हुकूमत थी सूबों में और वो उनका एक प्रोपेगेंडा मुहिम था, उन्होंने जो IT के जो इस वक्त उनका एक वो मशीनरी है जो सोशल मीडिया पे, उन्होंने तकरीबन 65 सोशल मीडिया वर्कर जो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का टैक्स से उन लोगों को उन्होंने शामिल किया था और वो सिर्फ़ और सिर्फ PTI का प्रोपेगेंडा मुहिम चलाते थे। अब जिस दिन से हुकूमत ख़त्म हुई है आपको अंदाज़ा भी हो गया, फिर हमें इस सूबे में 9-9.5 साल से उनकी हुकूमत है और 9.5 साल में जब तक उनकी हुकूमत थी तो आप यहाँ पे एनवायरनमेंट देख रहे थे कि लोग उनकी बातें कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त हुकूमत उनकी ख़त्म हुई है तो किसी को कोई उनसे लालच नहीं है, इस वजह से कि अब अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने 9 साल में इस इलाके के लिए और इस सूबे के लिए कुछ नहीं कर सके। इस वजह से अब इंशाअल्लाह लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि 9 साल तक जिन्होंने हुकूमत की, उन्होंने एक हॉस्पिटल नहीं बना सके, एक स्कूल नहीं बना सके, एक कॉलेज नहीं बना सके, एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की मिसाल दूं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आप मेरे हलके में, मेरी कंस्टिट्यूंसी में कोई एक हॉस्पिटल का नाम जो PTI के नाम से शुरू हुआ, जो PTI के 9 साल दौर में इनकी हुकूमत ने शुरू करवाया हो, एक हॉस्पिटल नहीं, एक कॉलेज जो गुज़श्ता 9 साल में PTI की हुकूमत ने शुरू कराया हो। ये तमाम चीज़ें सूबे के साथ ताल्लुक़ है। हमारी बालाकोट की जो हॉस्पिटल है, जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वो इरा की जो है गुज़श्ता 9 साल की इनकी नाअहली की वजह से अब तक वो तामीर हो जानी चाहिए थी, अब तक वहाँ पे फंक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन इनकी कमज़ोरियों की वजह से आज तक वो रुकी हुई और अब वो बिल्डिंग इंशाअल्लाह तैयार होगी। लेकिन बात यह है कि बाकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्कूल्स हैं, हमारी बाकी चीज़ें हैं। 9 साल जिन्होंने हुकूमत की, तब्दीली का नारा लेकर आए और तब्दीली में उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन की बात की थी। आज मुझे बता दें कि कोई एक स्कूल ऐसा है जिसको वो कह सकें, ना उसकी बात कर सकेंगे ये उन्होंने तामीर किया या उसको लेकर आए, कोई इस किस्म की चीज़ उनके पास नहीं है। इस वजह से आवाम को समझ है, आवाम को पता भी है
जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात है, तो मुस्लिम लीग ने 1999 के बाद सूबा सरहद में कभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं आई। हमेशा किसी के साथ इत्तेहाद हुआ है, लेकिन 2002 के बाद खसूसन हम सूबे में अपोजिशन में रहे। उससे पहले MMA की हुकूमत आ गई थी 2008 में, फिर वो ANP की गवर्नमेंट आ गई थी, और फिर उसके बाद 2013 से लेकर अब तक 10 साल जो है PTI ने लगाए हैं। और इसने PTI ने जो कुछ मैं समझता हूँ, PTI या जो भी हुकूमतें आई उसमें हम तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से 22 साल से सूबे में अपोजिशन में थे। उसके बावजूद हज़ारा यूनिवर्सिटी को मरकज़ी हुकूमत से हमने अरबों रुपए के फंड दिलवाए। जब ज़लज़ला आया, ज़लज़ले के बाद पहली जो बिल्डिंग्स शुरू की गई वो भी अल्लाह के फजल करम से मरकज़ी हुकूमत से। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जब आए तो उसके बाद जब बिल्डिंग बनी वो भी मरकज़ी हुकूमत से। आज तक सूबाई हुकूमत ने 1 रुपये का फंड भी हज़ारा यूनिवर्सिटी को नहीं दिया। तो इस वजह से जहाँ तक बात मैं आपसे मानसरा की आवाम भी बड़ी बाशऊर है, सूबे की आवाम भी बाशऊर है, और पाकिस्तान की आवाम भी बड़ी बाशऊर है। वो समझते हैं कि कौन लोग काम करने वाले हैं और कौन लोग सिर्फ सेल्फियाँ निकालने वाले हैं। यहाँ पे वो बात नहीं है कि गैरत और सेल्फी, यहाँ पे बात यह है कि इस मुल्क को बचाना है। इस मुल्क के लिए जितनी जदोजहद से ये मुल्क आज़ाद किया, 70 साल हो गए। 70 साल की जदोजहद में हमेशा इस मुल्क में की बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पे तजर्बागाह बना रहा है। अब तजर्बों से निकलना पड़ेगा, अब इंस्टीट्यूशन को बहाल करना पड़ेगा, अब इदारों पे अवाम का यकीन बहाल करना पड़ेगा, ताकि इस ये मुल्क भी तरक्की कर सके और इस मुल्क के इदारे भी अपनी अपनी जगह पे अच्छे तरीके से, सन तरीके से काम कर सकें। यानी कारकर्दगी की बुनियाद पर आइंदा कामयाबी को आप देखते हैं। सरदार साहब, ये PDM का जो इत्तेहाद है मरकज में, आइंदा इलेक्शन में भी इस तरह रहेगा या एक दूसरे के मुकाबले में आ जाएंगे? भाई देखिए, काफ़ी हद तक तो इंशाल्लाह ये इत्तेहाद में ही जाएंगे। मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ज़रूर होंगी। और जनरल इलेक्शन जब आए, इससे पहले तो यही है कि PDM इत्तेहाद से ही इलेक्शन करेगा, लेकिन जब इलेक्शन आएगा उस वक्त पता चल जाएगा। लेकिन हमारी गुजारिश कोशिश होगी कि इत्तेहाद में ये इलेक्शन करें और उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सरदार साहब, आपके पास वक्त नहीं है और बहुत सारा वक्त हमने आपका ले लिया, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करेंगे और मज़ीद इनको कोशिश करेंगे कि हम अंदर की तह तक पहुँच सकें कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। बहुत सारी बातें सरदार साहब अपने अल्फाजों में आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन चलें नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि इनसे अंदर वाली बात में बुला लें। इसी के साथ जाते हैं।